नमस्कार। पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूर्णिया में आगामी 23 अप्रैल को कला भवन में बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर पूर्णिया के सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए आनंद मोहन ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव आयोजन में कोसी और पूर्णिया प्रखंड के लोग हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह को 1857 में किया गया अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पूर्णिया में बाबू वीर कुंवर सिंह प्रतिमा स्थल को बाबू वीर कुंवर सिंह चौक नाम दिया जाए। वहीं बिहटा एयरपोर्ट का नाम बाबू वीर कुंवर सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाए। दूसरी तरफ आनंद मोहन ने कहा कि सदन में कुछ लोग सदन की मर्यादा के विरुद्ध आचरण करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिससे सदन की मर्यादा धूमिल हुई है। उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसा कानून बने जिससे सदन में कुछ बोलने वाले लोगों पर गंभीर कार्रवाई हो। आगे आनंद मोहन ने कहा कि मेरी नजर में कोई व्यक्ति कुछ गलत बोलकर माफी मांगता है और प्रायश्चित करना चाहता है तो उसे माफ कर देना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि सांसद पप्पू यादव को अपना अनुज बताते हुए कहा कि वो हमसे 12 साल का छोटा है। साथ ही पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करेंगे, क्या उनका हाथ कमजोर है क्या? कला भवन बाबू वीर कुंवर सिंह उत्सव समारोह पूरे कोसी और पूर्णिया प्रमंडल को लेकर हम लोग करने जा रहे हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 1857 के गदर में उनकी भूमिका किसी से छुपी हुई नहीं है। गुलाम भारत में गदर के दौरान सर्वाधिक भूमि पर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर उन्होंने कब्जा जमाया था और सबसे लंबी अवधि तक उन्होंने स्वतंत्रता का परचम ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ लहराने का काम किया, जिनके बारे में जेम्स टॉड जो अंग्रेज इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि अगर गदर के समय बाबू वीर कुंवर सिंह की उम्र 10 साल छोटी होती तो शायद 1857 में ही भारत आज़ाद हो जाता। वो शासक कम और जननेता ज़्यादा थे। उनकी जितनी राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका रही, 1857 के गदर में स्वतंत्रता की लड़ाई में, ये राष्ट्र याद तो कर रहा है, लेकिन उसकी एवज में उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो है बाबू वीर कुंवर सिंह चौक पूर्णिया में है। उसका नाम उनके नाम पर, ये जो स्मारक जहाँ है, जो आज किसी और चौक के नाम से जाना जाता है, उस चौक का नाम बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर रखा जाए। हम चाहते हैं कि बिहटा का एयरपोर्ट, जहां बाबू वीर कुंवर सिंह के वंशजों की जमीनें ही अधिग्रहित की गई हैं, भूमि अर्जन डिपार्टमेंट ने सबसे ज़्यादा भूमि उसी परिवार, उसी खानदान के लोगों से लिया है। 80 वर्षों की उम्र में जब लोग अपने पैरों, अपने दम पर सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, उन्होंने कई युद्धों का नेतृत्व किया और लखनऊ से लेकर आसनसोल तक इतने बड़े भूभाग पर सबसे लंबी अवधि तक उन्होंने स्वतंत्रता का झंडा लहराया। और उसी के साथ साथ अंतिम और सबसे बड़ा डिमांड हमारा ये है कि आए दिन एक ट्रेंड चला है, किसी महापुरुष को संसद, राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और भारत देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद है। संसद की गरिमा का ख्याल किए बगैर जिसको जो मर्जी आता है
इतिहास पुरुषों के खिलाफ, महापुरुषों के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी बिरादरी के खिलाफ सड़क छाप भाषा में ये गली के जो मवाली जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उस भाषा में गाली देकर चला जाता है और कुछ नहीं। देश देख रहा है सब कुछ कि अगर आज के बड़े नेताओं को कोई गाली दे तो सदन से निलंबित कर दिए जाते हैं, लेकिन महापुरुषों को गाली देने के बाद उनके खिलाफ कुछ नहीं। वक्त का तकाजा है एक सख्त कानून बने, संविधान किसी को भी किसी जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब, इतिहास पुरुष को गाली देने की छूट नहीं देता। जब हम संविधान का शपथ लेते हैं वैसे ही हम बंध जाते हैं कि हम अपने मन से, वचन से, कर्म से, आचरण से किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन ये फैशन चला है कि गाली दो, समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दो, आहत करो, नफरत की खेती बाड़ी करो। आप लोकसभा में, राज्यसभा में जो समर्थन किए उससे पूछिए, मेरी बात सुनिए, जो लाया उससे पूछिए, जो समर्थन किया उससे पूछिए। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, सेकुलरिज्म के झंडा बरदार 2010 में उसी संसद में बोले थे ये ढीला ढाला लुंज पुंज बिल है और सख्त कानून की जरूरत है, बहुत मिसयूज हो रहा है। कौन बोले थे? लालू प्रसाद जी बोले थे 2010 के इसी संसद में। और उन्होंने उदाहरण दिया था बेली रोड का, उन्होंने डाक बंगला का, अन्य जगहों का। सिर्फ पटना में कितना दुरुपयोग हुआ है आप उनसे पूछिए ना, जो लोग समर्थन दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार अभी 2025 नीतीश कुमार के हाथ कमजोर है क्या? नहीं, विपक्ष अभी आरोप लगा रहा है कि वो सरकार कोई और चला रहा, अधिकारी जो पीछे चला रहे हैं, नीतीश कुमार सही नहीं है। चलिए, जब वो साथ थे तो उनसे पूछिए जो सवाल, जब वो साथ थे तब कौन सरकार चला रहे थे? नीतीश कुमार चला रहे थे कि कोई और चला रहे? देखिए, खट्टे अंगूर कौन खाए? जब निकलेंगे तो कहेंगे पलटू चाचा, हम जान रहे घोलटू भतीजा लोगों को जो घुलट घुलट के जाता है डिप्टी सीएम बनने के लिए, जाता है कि नहीं जाता, और कहते हैं पलटू चाचा। तो तब जब साथ होते हैं तो चाणक्य होते हैं, मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक रहता है, विकास पुरुष होते हैं, हटते ही भाषा चेंज हो जाती है। मैं एक बात बताऊं आप सबके लिए, हम अपने समर्थकों के लिए भी, कि अगर कोई व्यक्ति फ्लो में आकर कुछ बोल जाता है और दूसरे दिन प्रायश्चित करता है तो लोगों को भी चाहिए कि इसको ध्यान दे, गौर करें कि ट्रोल करना, अपमान करना, मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। मेरे जैसा व्यक्ति इसको मानता है करो। फड़िया लेने के बाद भी कहीं से भी नहीं है ये आप कहीं से भी मैं चैलेंज करता हूँ। खबरें चली हैं, खबरें आप चला सकते हैं, अभी हम बोलेंगे कुछ, आप कुछ भी चला सकते हैं, यही तो फ्रीडम है। 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ, हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी, मुल्क आज़ाद हुआ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको मिली। इस स्वतंत्रता का उपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। मैं अभी बोल रहा हूँ कुछ, आप चला सकते हैं कुछ, आपकी आज़ादी। लेकिन आप जब भी ऐसा चलाएंगे आप प्रेस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। आप दिखाइए कहीं हमारे शब्दों में कि फड़िया लेंगे पूर्णिया, आप दिखा दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दोनों की दोस्ती बरकरार है। पप्पू यादव जो पूर्णिया सांसद है, ना हम कभी दोस्त रहे नहीं, देखे गए हैं आप लोग साझा कई जगह। ये आप हमारे दोस्त हैं, आपसे अच्छी बात कर ले, दोस्त नहीं हो, वो हमारे अनुज है। अनुज और दोस्त अंतर होता है। आप उन्हीं से पूछिए, हम 12 साल बड़े हैं भाई, 12 साल बड़े हैं, हम सीनियर हैं, वो हमारे अनुज हैं, अनुज रहेंगे।